हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की और फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस मीटिंग में क्या हुआ। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट वेंस से ओवल ऑफिस में मिले, पर यह कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। इसमें बहुत ड्रामा और टेंशन था। पहले तो जेलेंस्की अपने यूजुअल मिलिट्री कपड़ों में आए। अब यह कोई फैशन चॉइस नहीं है, वो 2022 के रशियन हमले के बाद से ये कपड़े पहनते हैं, एकता और लीडरशिप दिखाने के लिए। पर ट्रंप और उनके सपोर्टर्स को यह बात पसंद नहीं आई। ट्रंप ने इसे अपमान समझा और इसी वजह से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने जेलेंस्की पर बिना चुनाव के तानाशाह होने का इल्जाम लगाया और रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया। कितनी कड़वी बातें। उन्होंने जेलेंस्की से मीटिंग के लिए माफी तक मांग ली, जो कि सच कहूं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तब सूट पहनेंगे। ये बात जल्दी ही यूक्रेन के यूनाइटेड 24 प्लेटफॉर्म के जरिए एक फंड रेजिंग कैंपेन बन गई। फीस डोनेशन करके लोग 100 जेलेंस्की कोट वाली टी शर्ट्स की रैफल में हिस्सा ले सकते थे। आलोचना को यूक्रेन के बचाव के लिए मदद में बदलना यह बहुत ही स्मार्ट मूव था। लेकिन और भी हुआ। ट्रंप ने कीव को मिलने वाली यूएस मिलिट्री मदद रोक दी और यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो यूएस को यूक्रेन के जरूरी मिनरल्स तक पहुंच देने का सौदा करे। पहले से ही गर्मागर्म माहौल में यह बात और भी आग में घी का काम कर गई। अब इस पूरे वाकये ने मॉडर्न पॉलिटिक्स में प्रोफेशनल कपड़ों के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों को जेलेंस्की का चुनाव युद्ध के समय के लीडरशिप का प्रतीक लगा, जबकि दूसरों को यह गैर पेशेवर लगा। यह चर्चा खासतौर पर महामारी के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि ऑफिस के ड्रेस कोड बदल गए हैं। मीडिया का रिएक्शन बहुत तेज था। ट्रंप समर्थक मीडिया ने जेलेंस्की की आलोचना की, जबकि उनके समर्थकों ने चर्चिल जैसे नेताओं की युद्ध के समय के कैजुअल कपड़ों वाली तस्वीरें शेयर करके उनका बचाव किया। यह एक ऐसे माहौल में विचारों का टकराव है जहां लोग पहले से ही बंटे हुए हैं। पूरी बात समझने के लिए जेलेंस्की ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग में यूक्रेनी नागरिकों की तकलीफें बताना चाहते थे। तनाव के बावजूद ये एक अहम पल था जिसने यूएस और यूक्रेन के बीच अलग अलग उम्मीदों और डीप टेंशन्स को दिखाया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जेलेंस्की के कपड़े एक ताकतवर निशानी है या प्रोफेशनल नियमों से हटकर? कमेंट्स में बताइए और ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया और जानकारी रखिए।